नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। ऊना हमीरपुर रोड पर अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर, युवक की मौत। ऊना हमीरपुर रोड पर बरनोह में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 289, 337, 304A व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मृतक की पहचान रंजीत सिंह पुत्र बलविंदर सिंह वार्ड नंबर 3 मोहल्ला गलुआ ऊना के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए रामपाल निवासी डंगोली ने कहा कि वह बरनोह में एक दुकान के पास रुका हुआ था तो उसे जोर की टक्कर की आवाज सुनी। जब उसने मौके पर जाकर देखा तो एक ऑटो रिक्शा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर उसे मौके से भाग गया। अब चंबा में पकड़ी नीट परिणाम में गड़बड़ी कर एमबीबीएस में दाखिला पाने वाली प्रशिक्षु। नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर एमबीबीएस में दाखिला पाने का शिमला के बाद एक और मामला सामने आया है। नीट की मार्कशीट में टेम्परिंग का 300 अंकों के 530 अंक बनाकर कांगड़ा के नूरपुर की छात्रा ने मेडिकल कॉलेज चंबा में एमबीबीएस की सीट हासिल कर ली। गड़बड़ी का खुलासा होने पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने दाखिला रद्द कर पुलिस को शिकायत दे दी है। युवक को टांग में गोली मारकर आरोपी फरार, पुलिस ने घेराबंदी कर किया गिरफ्तार। मनाली के जगत सुख में एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर देने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक जगत सुख के एक कैफे में दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। आरोपी ने तैश में आकर दूसरे को रिवॉल्वर से टांग में गोली मारी तथा मौके से फरार हो गया। मनाली थाने से पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को जगत सुख गाँव के आसपास घेराबंदी कर देर रात को गिरफ्तार किया। चिंकुला बरालाचा में हिमपात, कोहरे से फसलों को नुकसान, सड़क पर पानी जमने से वाहन लुढ़ के 4 घायल। प्रदेश में रविवार को भी बादल छाए रहने के बावजूद वर्षा नहीं हुई। हालांकि चिंकुला बरालाचा सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। पर्याप्त वर्षा नहीं होने से गैर सिंचित क्षेत्र में गेहूं की फसल सूखने लगी है। कोहरा पड़ने से अधिक नुकसान हो रहा है। वर्षा नहीं होने से उत्पादन प्रभावित होगा। वहीं सेब के बगीचों में नमी नहीं होने से बागवान तौलिए बनाने वाले गोबर डालने का काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में कसौली को छोड़ बाकी सभी स्थानों पर शिमला से अधिक ठंड है। कंधे पर हल, हाथ में तिरंगा लिए व्यक्ति को देख रुका मुख्यमंत्री का काफिला। कंधे पर हल, हाथ में तिरंगा व गले में कीटनाशक दवाओं की माला पहने एक व्यक्ति पर जैसे ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नजर पड़ी तो उन्होंने काफिला रुकवाकर उससे बात की। पता चला कि यह व्यक्ति लायक राम सोलन जिला के बद्दी का किसान है और किसानों की मांगों से अवगत करवाने पैदल ही मुख्यमंत्री से मिलने शिमला पहुंचा है। लायक राम रविवार को राजभवन के बाहर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा था। शनिवार को उसने उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर भी धरना दिया था। शपथ समारोह के बाद मुख्यमंत्री जैसे ही लौट रहे थे उन्होंने भीड़ में किसान को देखा। मुख्यमंत्री ने लायकराम से बातचीत की व प्रदर्शन का कारण पूछा। 3 गिनने तक कमरे में नहीं पहुंचा युवक तो युवती ने उठा लिया ये खौफनाक कदम। निर्मंड के चाटी में एक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार लांज गांव के शशिपाल ने पुलिस को बताया कि वह एक होटल में काम करता है। गत शाम वह शिमला से अपनी गर्लफ्रेंड के पास चाटी आया था, जहां उसकी फ्रेंड के साथ कमरे में 2 बहनें भी थी। रात को ये सभी लड़की के कमरे में ही रुक गई। अगले दिन उसकी दोनों बहनें दोपहर बाद गाँव चली गई और वह भी शिमला जाने के लिए रामपुर बस अड्डे की ओर आया। लड़की उसे रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन वह शिमला जाने के लिए बस अड्डे की ओर निकल गया। तभी उसे फोन आया और उसने कहा कि मेरे 3 गिनने तक वापस आ जाओ, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। बिल ना देने पर बिजली बोर्ड ने काटे 200 कनेक्शन, 925 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी। विद्युत उपमंडल तीसरा के अंतर्गत बिजली बिल ना देने पर डिफॉल्टरों पर कड़ी कार्यवाही शुरू की गई है। कार्यवाही के दौरान बिजली बोर्ड ने 200 उपभोक्ताओं के बिजली बिल जमा न करने पर अस्थायी तौर पर कनेक्शन काट दिए। वहीं कार्यवाही के दौरान बिजली बोर्ड ने 40 लाख रुपए के करीब राशि डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से वसूल की है। तीसरा में दिसंबर माह में विद्युत बोर्ड की कार्यवाही में 200 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। अब ये काटे गए कनेक्शन बिल राशि व पेनल्टी भुगतान के बाद ही जोड़े जाएंगे। अब बिजली बोर्ड डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से पूरी बकाया राशि वसूल करने का अभियान तेज करने जा रहा है।
पुलिस के हाथ लगी सफलता। बिलासपुर व शाहतलाई में नशीले पदार्थों के साथ 5 लोग गिरफ्तार। बिलासपुर जिला के तहत 3 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने स्मैक, नशीले कैप्सूल व चरस के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में दिल्ली से सरका घाट जा रही HRTC की वॉल्वो बस में सवार एक यात्री से बिलासपुर पुलिस ने पशु चिकित्सालय बिलासपुर के पास से 14.83 ग्राम स्मैक व नशीली दवाओं के 400 कैप्सूल पकड़े हैं। आरोपी की पहचान अमित कुमार निवासी तथार नवाही जिला मंडी निवासी के रूप में की गई है। दूसरे मामले में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बिलासपुर शहर से 2 किलोमीटर दूर लखनपुर में पुलिस ने एक टैक्सी में बैठे 3 लोगों से 8.10 ग्राम चरस पकड़ी है। सुबह आया फोन, कौन सा विभाग चाहिए? रात को मंत्रियों की सूची से कट गया नाम, समर्थक ने मुंडवाया सिर। मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबियों में गिने जाने वाले घुमारवीं विधानसभा के विधायक राजेश धर्मानी पहले चरण में बाहर हो गए हैं। चुनाव परिणामों के बाद से धर्मानी लगातार मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ है। बीते शनिवार को सुबह धर्मानी से ये पूछा गया कि उन्हें कौन सा विभाग चाहिए, लेकिन रात को सूची से उनका नाम कट गया। बताया जा रहा है कि धर्मानी को 1 महीने इंतजार करने को कहा गया है। बस ऑपरेटर बोले, पहले ही हालत नाजुक, अब खड़ी करनी पड़ेगी बसें। हिमाचल में डीजल के दाम बढ़ने से बस ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्टरों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। प्रदेश सरकार की ओर से वैट की दरों में की गई बढ़ोतरी से डीजल के दाम एक मुश्त 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। शनिवार को शिमला में डीजल 82.92 रुपए प्रति लीटर था, जो रविवार को 85.93 रुपए प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी से शहर के बस ऑपरेटरों, ट्रांसपोर्टरों और टैक्सी ऑपरेटरों में भारी रोष है।